और जेएनयू में आधी रात को ऐसा हंगामा हुआ कि कैंपस जंग का मैदान बन गया। मशाल जुलूस निकाला गया, वीसी के इस्तीफे की मांग उठी और फिर लेफ्ट बनाम राइट विंग आमने सामने आ गए। पत्थरबाजी में दोनों तरफ के कई छात्र घायल हुए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर सुनियोजित हमले का आरोप लगाया है। फिर जंग का अखाड़ा बना जेएनयू। एबीवीपी और लेफ्ट की टक्कर, जमकर चले पत्थर। विचारों की जंग, हिंसा का साथ। देश की सबसे चर्चित यूनिवर्सिटी जेएनयू में एक बार फिर जमकर बवाल हुआ। लेफ्ट बनाम राइट विंग की जंग ने ऐसा तूल पकड़ा कि कैंपस पत्थरबाजी का अखाड़ा बन गया। रविवार देर रात घड़ी में करीब 1:30 बज रहे थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का कैंपस सन्नाटे में नहीं बल्कि नारों की गूंज में डूबा था। वाइस चांसलर शांतिश्री धूलिपुड़ी पंडित के इस्तीफे की मांग को लेकर यूनियन ने मशाल जुलूस निकाला। आरोप है कि इसी दौरान लेफ्ट समर्थक छात्र संगठनों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी शुरू हुई और कुछ ही मिनटों में मामला धक्का मुक्की से पत्थरबाजी तक पहुंच गया। जेएनयू में आधी रात हिंसक झड़प, लेफ्ट वर्सेस राइट विंग आमने सामने। मशाल जुलूस के दौरान बवाल, वीसी के इस्तीफे की मांग पर टकराव, पत्थरबाजी में कई छात्र घायल। एबीवीपी पर पथराव का आरोप। एबीवीपी ने कहा वामपंथी छात्रों ने शांतिपूर्ण छात्रों पर हमला किया। वामपंथी संगठनों का आरोप है कि एबीवीपी ने यूनियन शिविर स्थल पर पथराव किया, मशाल जुलूस के दौरान हमला किया। कई छात्र पत्थरबाजी में घायल हुए। वाइस चांसलर के इस्तीफे की मांग दबाने की कोशिश की गई और निष्कासन आदेश के खिलाफ जुटे छात्रों को निशाना बनाया। वहीं एबीवीपी ने भी उतना ही तीखा पलटवार किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कैंपस में शांतिपूर्वक पढ़ाई कर रहे आम छात्रों को वामपंथी गुटों ने घेर लिया और उन पर हमला किया। कुछ छात्रों को सुरक्षा के लिए खुद को अंदर बंद करना पड़ा। ये छात्र राजनीति नहीं बल्कि सुनियोजित हिंसा है। कैंपस वैचारिक धमकियों का मैदान नहीं बन सकते। हम छात्रों के लिए तत्काल कार्रवाई और सुरक्षा की मांग करते हैं। ये लोग डंडे चाकू लेके पीछे पड़ गए थे और मैं उनसे बचने के लिए यहाँ मैं ट्रिपल एस टू के किसी वॉशरूम में छुप गया हूँ। 50 लोगों की भीड़ बाहर खड़ी है। मुझे मारने के लिए इन्होंने पूरा दरवाजा वगैरह सब तोड़ दिया। ये देखो पूरा दरवाजा तोड़ दिया है। ये आग बुझाने वाला पाउडर जो है ये पूरा छिड़क दिया था और अब मुझे सांस नहीं आ रहा है, मैं मरने वाला हूँ और मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ ये सिक्योरिटी और पुलिस और ये वामपंथी संगठन होंगे। जो ऊपर जो कार्यकर्ता जो वॉशरूम में छुपे रहते हैं तो उनका गेट तोड़ देते हैं। गेट तोड़ने के बाद 100-150 की संख्या में लोग पहुंचते हैं और जो इनको मिलता है हॉकी स्टिक, रॉड, लात, घूसे, जिस चीज से मन होता है उस चीज से ये लोग हमला करते हैं और ब्रूचुअल तरीके से जो है मारपीट करते हैं कॉमन स्टूडेंट्स के साथ और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के साथ। और वहाँ पे SSS2 बिल्डिंग के नीचे दिल्ली पुलिस खड़ी रहती है। ये जेएनयू का जो सिक्योरिटी है वो खड़ा रहता है, लेकिन केवल और केवल मूक दर्शक बना रहता है। करीब आधे घंटे तक कैंपस के अलग अलग हिस्सों में अफरा तफरी का माहौल रहा। पत्थरबाजी चलती रही, नारेबाजी और हंगामा हुआ। ये कोई पहली बार नहीं है जब जेएनयू में वैचारिक टकराव हिंसक रूप ले चुका हो। लेफ्ट बनाम राइट विंग की सियासी जंग अक्सर यहाँ बहस से आगे बढ़कर टकराव में बदलती रही है। आधी रात हुई इस पत्थरबाजी ने एक बार फिर कैंपस की सुरक्षा और छात्र राजनीति पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल है आखिर लेफ्ट बनाम राइट विंग की ये जंग कब थमेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।